आज के इस बेसिक लेक्चर में लेक्चर नंबर 3 में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम सीखेंगे इस लेक्चर में कि हमें रासायनिक सूत्र का निर्माण कैसे करना है। तो आज हम रासायनिक सूत्र के निर्माण के बारे में जानेंगे। ये हमारे क्लास 9th और 10th के छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको जानने के पश्चात आप क्लास 10th की केमिस्ट्री पूरी की पूरी केमिस्ट्री आप डील कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ, बहुत ही स्मूथली आप डील कर सकते हैं। तो सबसे पहले जरूरी है कि आप रासायनिक सूत्र बनाना आना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण चीजें ये हैं। तो इस महत्वपूर्ण क्रम में आज हम इसको जानते हैं कि क्या है रासायनिक सूत्र। हमने समय को बचाने के लिए, समय को सुरक्षित रखने के लिए हमने इस आयन को पहले ही लिख लिया है। इस आयन को हम याद कैसे करेंगे, उसके कुछ तरीके हैं। इस तरीकों को हम देख लेते हैं। हमारा ये कुछ एक तरफ हमारा धनायन लिखा हुआ है, एक तरफ हमारा ऋणायन लिखा हुआ है। धनायन में मैं आपको थोड़ा सा इस पर रिविजन करा देता हूं कि धनायन है क्या, चीजों को बताता हूं। Cu प्लस को हम कहते हैं क्यूप्रस, Cu2 प्लस को क्यूप्रिक, Fe2 प्लस को फेरस। इसको पढ़ेंगे कैसे, Fe2 प्लस, मान लेते हैं Fe2 प्लस, Fe2 प्लस। तो Fe2 प्लस, Fe3 प्लस फेरिक होता है आपका, Sn2 प्लस स्टेनस, Sn4 प्लस स्टेनिक, Ag प्लस सिल्वर, Hg प्लस मर्क्यूरस, Hg2 प्लस मर्क्यूरिक, और हमारा Zn प्लस जिंक आयन, Na प्लस सोडियम आयन, K प्लस पोटेशियम आयन, Al3 प्लस एल्यूमिनियम आयन। आप इसको एल्यूमिनियम कह सकते हैं, आयन आप कहना चाहे तो कह सकते हैं, क्योंकि वैसे भी दिख रहा है कि इसके ऊपर प्लस लगा है तो आयन होगा निश्चित तौर से। अब इसमें आप देखेंगे, थोड़ा इसको हम पढ़ने के ट्रिक्स को देख लेते हैं, कैसे थोड़ा इसको याद करेंगे। आप देखेंगे कि Cu के ऊपर यहाँ पर एक प्लस है तो हमने लास्ट में अस लगाया है। जब इसमें पॉजिटिव चार्ज कम है तो एक ही परमाणु के लिए तो उस एक के ऊपर हम अस लगाते हैं। यहां पर देखेंगे आप अस लगा हुआ है। और जबकि आप यहां देखेंगे Cu2 प्लस होता है, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग भी कर सकता है, तो इसके अंत में इक लगा हुआ है। तो क्यूप्रस क्यूप्रिक, यहां पर फिर देखेंगे Fe2 प्लस है, Fe2 प्लस फेरस। तो आप देखेंगे और नीचे है Fe3 प्लस, यानी लोहा का, आयरन का। तो इसमें देखेंगे 2 प्लस है, इसलिए इसके लास्ट में फेरस लगा है। और जबकि इसमें Fe3 प्लस है, इसके लास्ट में इक लगा है। तो जहां जहां पर हमारा आयन ज्यादा है, पॉजिटिव चीजें ज्यादा है, वहां पर हम इक लगा रहे हैं, और जहां पर कम है वहां पर हम क्या लगा रहे हैं, अस लगा रहे हैं। देखिए जैसे इसमें देख लेते हैं Sn2 प्लस और Sn4 प्लस में, इसमें आप देख रहे हैं कि OUS लगा है तो अस लिखा हुआ है, और Sn4 प्लस है तो इक लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है लास्ट में, इक लगा हुआ है। हम इसमें देखते हैं, इसको कहते हैं सिल्वर, Ag प्लस को Hg को मर्क्यूरस, और Hg2 प्लस को हम मर्क्यूरिक कहते हैं। इसमें देखेंगे कि लास्ट में क्या लगा हुआ है, इसके लास्ट में अस लगा हुआ है। ये दोनों चीजें सेम है, परमाणु है, और इसमें अस लगा है और इसमें क्या लगा हुआ है, इक लगा हुआ है। Zn प्लस को हमने जिंक आयन कह दिया, सोडियम को Na के ऊपर सोडियम आयन कह दिया, K प्लस को पोटेशियम आयन, Al3 प्लस को एल्यूमिनियम आयन कह दिया। ये इस प्रकार से हमने इसको यहाँ पर डील करेंगे। उसके बाद हम समझते हैं ऋणायन में N-3 है तो नाइट्राइड होगा, NO2 माइनस नाइट्राइट। अब NO3 माइनस नाइट्रेट है। थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे कि ये तीनों चीजें आप देखेंगे कि N-3 है तो नाइट्राइड है, यानी जब इसके साथ केवल परमाणु निकला हुआ, जब भी किसी भी आधात से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है कोई इलेक्ट्रॉन, तो उसके अंत में आइड लग जाता है। जैसे नाइट्रोजन के अंत में आइड लग गया तो नहीं नाइट्राइड हो गया। NO2 माइनस है तो इसमें क्या लग गया, आइट लग गया। यहाँ पर क्या लगा हुआ, आइट लगा हुआ है। अब देखेंगे कि इसमें दोनों में ऑक्सीजन की मात्रा जिसमें ज्यादा होगी, नाइट्रोजन के साथ जिसके ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होगी उसके अंत में एट लगेगा, और जिसके साथ कम होगा उसके साथ आइट लगेगा। यहीं पर देख लेते हैं, सल्फर में से हमने क्या, ये सल्फर होता है, उसमें से हमने 2 हाइड्रोजन को ग्रहण किया उसमें, तो हमारा क्या आइड लग गया, क्या लगा, आइड लगा। और फिर देखेंगे कि ये आपका है SO3-2, ये सल्फाइड है, और SO4-2 सल्फेट है। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि लास्ट में इसमें क्या लगा हुआ है, आइट। इसमें 3 ऑक्सीजन है तो 8 लगाए, 4 लगाए तो 8 हो गया। P3 माइनस फास्फाइड, और ये आपका फिर देखेंगे फास्फोरस के रस्ट का आइड हो गया, लास्ट में लगा। PO4 3 माइनस, यहाँ पर 8 लगा हुआ है और फास्फेट हो गया। और फिर इसमें देखेंगे कि CO3-2 कार्बोनेट, HCO3 माइनस कार्बोनेट, और इसको हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब उसके बाद देखेंगे OH माइनस हाइड्रोक्साइड हो गया, और OH माइनस हाइड्रोक्साइड हो गया, और H माइनस हाइड्राइड हो गया, O-2 ऑक्साइड हो गया। फिर देखेंगे यहाँ पर Cl माइनस क्लोराइड हो जाता है, I माइनस
आयोडाइड हो जाता है। जब माइनस लगा है इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया इसने, तो क्लोरीन के लास्ट में हमने क्या लगा दिया, यहाँ पर आइड लगा दिया है। अब इसमें कुछ चीजों को और हम देखते हैं इसमें हम कैसे सूत्र का निर्माण करेंगे। तो कुछ नियम है सूत्र का निर्माण करने के लिए। सबसे पहले हम इसमें लिखते हैं, पहले लिखेंगे क्या सूत्र निर्माण के नियम, ये देखना चाहें तो नियम में पहला नियम ये देखते हैं कि इसमें आपको पहले धनायन लिखना होता है। पहले क्या लिखना होता है, धनायन, और फिर लिखेंगे हम ऋणायन, और धनायन और ऋणायन दोनों मिलने के पश्चात हमारा बनता है यौगिक। कौन बनता है, यौगिक बनता है। अब मान लेते हैं हमारा कोई यौगिक है, ए है, और ए के ऊपर लिखा हुआ है प्लस, और इसके ऊपर क्या लिखा है प्लस एक्स मान लेते हैं, और बी के ऊपर मान लेते हैं माइनस वाई मान लेते हैं। सिंपल तरीके से हमें करना क्या है, इस वाले को आपको यहां पर लिख देना है और इस वाले को आपको कहां पर लिख देना है, एस पे लिख देना है। तो ये आपका जो फार्मूला एक टाइप का बन जाएगा, तो ये बन जाएगा ए वाई और ये बन जाएगा बी एक्स। ये चीजें यहां पर आ गई, ये चीजें यहां पर आ गई। और ध्यान रहे कि इसमें आपको चिन्ह नहीं लेना है, जो भी इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखा हुआ है ऑक्सीडेशन में चिन्ह को नहीं प्रयोग करना है, चिन्ह का प्रयोग नहीं करना है, चिन्ह का प्रयोग नहीं करना है। तो चिन्ह का प्रयोग इसमें नहीं करेंगे और इस पे आप डायरेक्ट लिखेंगे। जैसे एक एग्जांपल ले लें, तो एक एग्जांपल के लिए हम एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं कोई भी आप इसमें से एक धनायन ले लीजिए। मान लेते हैं Cu प्लस ले लेते हैं, एक हमने लेता धनायन ले लिया Cu प्लस, हमने क्या ले लिया Cu। अब इसके ऊपर चाहे तो यहाँ पर प्लस Cu प्लस 1 ले हैं, तो इसके ऊपर लिख दीजिए Cu प्लस 1 Q प्लस, और इसमें से कोई एक ऋणायन ले लीजिए। चलिए हम लेते हैं SO4 माइनस 2 ले लेते हैं, तो यहां पर हम ले रहे हैं SO4 और माइनस 2। अब हमने कहा है कि आपने इसके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर लिख तो दिया है, लेकिन इसमें हमें ध्यान रखना है कि जब आप नीचे की ओर लाए इसको, जब आप नीचे लाए तो आप क्या करें, इसमें चिन्ह को ना लेकर आए। तो इस 2 को आप यहां पर लाएंगे, तो जब लाएंगे तो आप लिख सकते हैं बराबर क्या करेंगे Cu, और ये 2 हो जाएगा, और ये SO4 लिखा हुआ है SO4 लिखिए, और ये 1 को यहां पर लगा दीजिए। और जब भी 1 हो तो उसके लिए आपको कुछ भी नहीं लिखना है, सिर्फ का वही रह जाता है। तो ये हो जाएगा Cu2SO4 हो जाएगा। अगला हम लेते हैं, ये भी आप यहां पर लेकर गए हैं, ठीक है। अगला इसमें आप ले लीजिए, मान लेते हैं फेरिक ले लेते हैं, फेरस। आपको सूत्र दिया गया कि आप फेरिक ऑक्साइड का सूत्र बनाइए। तो फेरिक का क्या होता है Fe3+। फेरिक का हमारा क्या होता है Fe3+, हमने Fe3+ ले लिया। और ऑक्साइड क्या क्या होता है, ऑक्साइड का होता है O-2 होता है, तो यहाँ पर लिख लो O-2। अब ये यहाँ पर आएगा और ये यहाँ पर आएगा, ध्यान है आपको चिन्ह नहीं लेना है यहाँ पर। तो Fe हो जाएगा ये Fe, और ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा O3, Fe2O3। इसका नाम क्या हो जाएगा, Fe का नाम हमने यहाँ पर क्या लिया है, फेरिक लिया है। Fe3+ का क्या होता है, फेरिक, FeRRIC, फेरिक। और ऑक्सीजन का यहाँ पर ऑक्साइड हो जाता है, तो फेरिक ऑक्साइड हो जाएगा। अब आमतौर पर पूछा जाएगा बताइए आप सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या सूत्र होगा, तो सिंपल तरीके से इसको लिख देंगे। इसको आप नोट कर सकते हैं, पूरा आपने नोट कर लिया होगा। अब हम अगले से सीखते हैं अगले तरीके से। देखते हैं, मान लेते हैं हमको कहा गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र बताइए। और ध्यान में थोड़ा सा हम इसको इंग्लिश में लिखते हैं तो बेहतर हमारी पकड़ बनती है हिंदी में लिखने की अपेक्षा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम के ऊपर जो चार्ज होता है वो Na+ होता है, हमने इसमें याद कर रखा है Na+ सोडियम आयन होता है। और हाइड्रोक्साइड के ऊपर होता है OH-, इसके ऊपर +1, इसके ऊपर -1 लिख सकते हैं, OH-1 हाइड्रोक्साइड। ये सिंपल तरीके से यहाँ पर आएगा और ये सिंपल तरीके से यहाँ पर आएगा, और ये बना लेगा NaOH बना लेगा। हमसे कोई कह दिया अब बताइए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो हम क्या करेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब इसमें आपसे कैल्शियम देखेंगे, इसको आप याद कर लेंगे एक एक करके। तो कैल्शियम क्यों लिखा हुआ है इसमें, कैल्शियम 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 नहीं लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं Ca2+, ये होता है कैल्शियम, कैल्शियम आयन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर क्या हो जाएगा Ca2+,
हाइड्रोक्साइड के ऊपर होता है OH माइनस। अब आप देखेंगे जब एक परमाणु होगा यानी दो परमाणु मिलकर होंगे, लेकिन उसके ऊपर जब आयन एक होगा तो हम किस प्रकार से करते हैं, ये यहां पर लाएंगे और इसको यहां पर लाएंगे, तो हमारा ये क्या बनेगा, Ca1 यहां पर आएगा तो 1 लिख देते हैं, ठीक है। ये OH लिखेंगे, OH, और फिर 2 यहां पर ले जाते हैं। अब ब्रैकेट क्यों लगा रहे हैं, जब आप देखें कि सिंगल हो OH, यहाँ पर दो परमाणु है लेकिन इसके ऊपर जो चार्ज है वो सिंगल है, तो इसको हम यहां से लाने के लिए क्या करते हैं, इसको 2 लगा देते हैं और ये बन जाता है CaOH का होल ट्वाइस। 1 मतलब कुछ है नहीं तो CaOH का होल ट्वाइस होगा, जिसको कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अभी मान लेते हैं इसको हम ऐसे लिख दें CaOH2, तो दोनों में अंतर है। इसमें देखें तो कैल्शियम के एक परमाणु है, कैल्शियम का कितना परमाणु है, एक एटम है। इसमें ऑक्सीजन के कितने एटम है, ऑक्सीजन जो है आपका वो 2 एटम है इसका, यानी 2 परमाणु है। और हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, 2 परमाणु है। लेकिन वहीं पर यदि इसकी बात किया जाए COH का होल ट्वाइस, तो कैल्शियम इसमें एक है, ऑक्सीजन इसमें एक है, एक कैल्शियम है, एक ऑक्सीजन है, और हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। तो हमें इस प्रकार से इसमें हो जाते हैं। एक बात और ध्यान रखेंगे, इसमें धनायनों और ऋणायनों में जो आयनों की संख्या होती है वो बराबर होती है, यानी जितने भी आयनिक यौगिक होते हैं वो सभी के सभी उदासीन होते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, इसके ऊपर जो चार्ज होंगे वो ध्यान होंगे। इसमें देख लीजिए जैसे COH का होल ट्वाइस, तो Ca के ऊपर जो आपका आता है वो 2 होता है, और OH के ऊपर माइनस, ये 2OH माइनस टूटेगा तो इसके ऊपर 2 प्लस, और 2OH, एक OH के पास एक OH माइनस 1, तो 2 OH के पास क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1 हो जाएगा, -1 - 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। इसके ऊपर क्या आ रहा है, +2 -2 क्या हो जाएगा आपका, बराबर हो जाएगा। यानी धनायनों की संख्या बराबर जो है यहाँ पर धनायन बराबर क्या है, ऋणायन है। तो धनायन बराबर ऋणायन बराबर उदासीन हो जाएगा, ठीक है। ये धनायन ऋणायन की संख्या बराबर तो हमारा क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। ये हमने एग्जांपल देखा, इस तरह से हम इस चीजों को डील करेंगे और हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद, और इस लेक्चर को देखते रहिए, और इसमें कुछ आप होमवर्क दे देने, आप उस होमवर्क को बनाएंगे। यहाँ पर इसमें में से आप लेकर बनाइएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कुछ आप घर पर इसको रिहर्सल कर सकते हैं और इससे बहुत ढेर सारे प्रकार के यौगिक बना सकते हैं। ये आपके क्लास 10th के चैप्टर में बहुत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा पूरी क्लास 10th की केमिस्ट्री को डील करने के लिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, बहुत बहुत धन्यवाद।